हाँ सर, आज आप सुन ले भाई, केजरीवाल साहब मेरा तू छोटा भाई है ना, और मोदी साहब आप बड़े भाई हो। अब मैं इन बेटों के पास आ गया हूँ। मेरे 4 मंजिल की कोठी बनाई हुई है जयपुर में। इस ब्रिगेडियर कामले को, भ्रष्टाचारी को बता दो कि वीरेंद्र भीख नहीं मांग रहा है। जो जो तूने गर्दन काटी है ना मेरी, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। ये 2 बच्चे मेरे, ये 6 साल से मेरे किराएदार रह रहे हैं यहाँ। आज इनके पास आया हूँ। मखोरे ये मोबाइल चलाना सिखा दो, ये बटन दबाना सिखा दो, मैंने नहीं सीखा है। मेरे घर में तुमने खाम पंचायतें देखी है, ये ड्रामा देखा है, तुम शादियों में इंक्लूड थे कि तुम बताओ कि मैं गलत हूँ ना, तो मेरे बेटा हो, मेरी गर्दन को बंद करके मार दो और अपने गांव में बता दो, समाज में जा करके अपने गांव में, अगर उस घर में रह रहे हैं कि ये फौजी गलत है, बता दो पूरे हिंदुस्तान में। अब ये कहाँ के हैं, मैं इनका आज गाँव पूछ रहा हूँ कि तू कहाँ का है, तू कहाँ का है। 6 साल से मैंने किराएदार रखे हैं इनको, और फिर मैं इनसे बात भी करता हूँ, अंकल इस महीने में तो किराया नहीं मिलेगा। मगर बेटा वो क्या बात होगी, तुम्हारी आंटी बोल रही है तू किराया नहीं लेता है, क्या बात होगी। बोले घर में प्रॉब्लम होगी तो ऐसे कोई किसी की भी हो सकती है, अरे किसी की भी हो सकती है, लेकिन पेट काटोगी क्या। अरे हरामजादो, तुम क्या करोगे, तेरे तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तू तो हाथी है ना, तेरा गोबर तो इतना बड़ा है ना, तेरा गोबर वो उठाने में ही वजन लग जाता है। हाथी का गोबर एक परात भर जाती है, और नहीं तो 10 का गोबर से हमारे परात को उठा लेते हैं हम। तेरा गोबर कोई नहीं उठा सकता। भ्रष्टाचारी देशद्रोहियों गद्दारों का गोबर को उठाने वाला नहीं है, उनका पता ही नहीं है गोबर कहाँ गिरता है। हमारी ये समाज में ये भी बात हम बोलते हैं। अब इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान के सामने आ गया हूँ, सच्चाई के सामने आ गया हूँ। मेरा केजरीवाल साहब मेरा और आपका आईआईटी है ना। मैं गांव का अनपढ़ गवार आदमी, सैनिक का पुत्र, सैनिक बोल रहा हूं मैं। और क्या हुआ, क्या किया आपने। अब मैं बताता हूं, इन बच्चों की भी बात बताऊंगा। ये बात में आज तो मैं इनके रूम में आया हूं, 3री मंजिल में, मेरे मकान में ऊपर बैठ करके, और मैं इनको बोल रहा हूं, ये देख लो, ये मेरे बच्चे बैठे हैं। ये 6 साल से नहीं पूछा इनको, तेरा आपका गांव कौन सा भाई। सतीश नाम है ना आपका। अब बताओ गांव बताओ, गांव बताओ आप। गांव। अब मेरे को आप जानते हो। हाँ जानते। कितने साल से। 6 साल से। 6 साल से मेरे से आपने कभी पूछा अगर अंकल आपके साथ क्या हुआ। नहीं पूछा। नहीं, कभी नहीं पूछा। क्यों डिस्टर्ब क्यों करोगे। मेरे खाप पंचायतें 50 होती रही। एक बेटा ये इधर ये बाथरूम में के लिए तैयार होकर के अभी आएगा, नहा धो करके। लेकिन जिंदगी में याद रखना, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं किया हूँ। डिस्टर्ब अगर मेरे को डिस्टर्ब कर दिया ना किसी ने, उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं इनको बोला था कि नीचे बिस्तर जाएगा, अगर ऊपर 3री मंजिल में रहते हो भाई, किराया मेरे को नहीं चाहिए। ये तो किराए के लिए मकान नहीं था, लेकिन इस भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर है ना, ये अनिल कामले, ये देशद्रोही गद्दार, इसने ये नौबत ला दी। क्या बोला मैंने, हिंदुस्तान समझे और समाज समझे, भाई बंद समझे, गृहस्थी समझे। जो गृहस्थी बोलते हैं ना वो समझे। आज जो मैं बोलूँगा ना वो बोलूँगा, और मैं गांव में जाऊँगा आज आपको गाली नहीं बकूँगा, और आपको नाच के नहीं दिखाऊँगा, और आपको ये नहीं। ड्रामा बहुत जानता हूँ मैं। ड्रामा तुम करते हो ना, ये हिंदुस्तान के लिए ड्रामा कर रहे हो ना। जो भी बात करे उसका ड्रामा कर दो। सच्चाई को बोलो ही मत, सच्चाई को बोलो ही मत। सच्चाई को कौन बोलेगा, कौन बोलेगा रानी, कौन बोलेगा। नहीं बोल सकता हिंदुस्तान में। हम बोलेंगे, सैनिक बोल सकता है, हम सैनिक हैं। घायल सैनिक बोलता हूँ ना, घायल सैनिक की आत्मकथा लिख दो, इसको शहीद सैनिक बोल दो। मेरे को, मैं तो मेरे सारे टाइटल आ गए मेरे पास। मैं सारे मेडल यहाँ लगाए हैं चेस्ट में। जो विक्रांत है ना, समुद्र की रक्षा करेगा तो मैं धरती माता की रक्षा करूंगा सर। यहाँ बैठ करके हिंदुस्तान में मैं वो जवान हूँ जो हिंदुस्तान की शान मान गुमान इसके लिए लड़ने गया था। उसका पुत्र R.K. यादव का पुत्र 3 युद्ध लड़े हुए, बाप का बेटा सैनिक, सैनिक का बेटा सैनिक। जब से आज़ादी के 75 महोत्सव मनाए ना,
75वां मनाए ना, 100वां मरा के मरना चाहता हूं। 100वां, अभी तो 61 में हूं, 100वां तो मनाऊंगा, 25 साल बाद में 100वां आ जाएगा। और फिर प्रधानमंत्री केजरीवाल साहब आप ही होगे, अखिलेश होगा, और वो उधर से लालू प्रसाद जी के होंगे, 2 बेटे उनके भी है, तेजस्वी है, वो प्रताप और वो प्रताप आएंगे, महाराणा प्रताप घने आएंगे, अरे घने आए, शिवाजी आएंगे, दुनिया आएगी, दुनिया आएगी। तुम क्यों घबराते हो? तुम तो यंग यंग बोलते हैं ना, यंग ब्लड हो। मैं तुम्हारे को देखना चाहता हूं, तुम्हारे को सबको सलूट मारता हूं, सबको, नए नए को। अरे बूढ़े बूढ़े हैं, इनको छोड़ दो। अडवाणी को भी खुट्टे लाइन लगाया था, मोदी जी का क्यों डंका पीटा था? कारण था उसका, क्यों डंका पीटा था और कैसे आ गए थे मोदी जी? वो लॉबी था, बीजेपी में भी वो लॉबी था। जैसे अब्दुल कलाम साहब छोड़ के गए, वो आज़ाद साहब गए ना पार्टी छोड़ के। एक पंडित जियों का लड़का था यूपी में, वो छोड़ गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ गया, कितनों ने छोड़ा है। राजनीति कितने छोड़ते रहते हैं, लेकिन हिस्ट्रियाँ देखो आप, राजनीति सीख लो और मानवता सीख लो, और मानव मन पटल पे वो बातें रख दोगे ना, जब देखना। अभी मैं मानव पटल पे जो बात रखता हूँ ना, समाज में भी जाए बोलते रहेंगे, ये गुंडा है, ये बदमाश है, ये फैकलॉजी है, ये। और अब मैं बताता हूँ क्या कहानी आती है।